नमस्ते आप सभी का एक बार फिर इस नई वीडियो पे। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इस बात पे है, मैं आज आपको दो कुंजी बताऊंगा एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन के ऊपर। इसलिए एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और इससे पहले हम आगे बढ़े, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे उन सब सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। और मुझे बहुत सारे मेल्स भी आए और मुझे बहुत अच्छा लगा उन सबके मेल्स को देख के कि लोग अपने बातों को शेयर कर रहे हैं मुझे। और इट्स रियली वंडरफुल। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ और इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जो मुझे मिली है। तो इस चैनल के साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या आपने एक बात नोट की है अपनी लाइफ में कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बहुत आसानी से आपको मिल जाती है और कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसके लिए आप बहुत ही ज़ोरों शोरों से मेहनत करते हैं, पागल होते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, पर वो चीज़ें नहीं मिलती। क्या आपने ये चीज़ नोट की है इवन दूसरे लोगों के लाइफ में भी कि वो अम, आप देखते हैं कि यार जो चीज़ मैं इतनी मुश्किल से पा रहा हूँ, मुझे इतनी हार्ड वर्क लग रही है, फिर भी मैं नहीं पा रहा, पर वो वही सेम चीज़ सामने वाले को बहुत आसानी से मिल रही है। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य है? आज इस वीडियो में हम देखेंगे। मुझे पिछली वीडियो में जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने क्यों पुलिस सर्विस को छोड़ा, व्हाई आई क्विट पुलिस सर्विस, उसमें एक बहन ने कमेंट किया और उस कमेंट में ये लिखा था कि एक चीज़ किसी के लिए सोना हो सकती है, तो वही सेम चीज़ किसी के लिए मिट्टी हो सकती है। फिर उन्होंने बताया कि उनके भाई भी 4 साल से सीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर वो नहीं क्रैक कर पाए। और जो कुंजी है एक्चुअली इसी कमेंट में छुपी हुई है और वो हम देखेंगे कि क्या है वो। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवत गीता की। भगवत गीता में एक कोट है या एक लाइन है जो कि ऐसा बोला जाता है कि कर्म करता जा और फल की चिंता मत कर। क्या है इस लाइन का मतलब? क्या है इस लाइन के पीछे का रहस्य? हम इजीली बोल तो देते हैं कि कर्म तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, पर इस लाइन के पीछे का रहस्य ये है कि वो जो चिंता जो वर्ड है वो सिर्फ चिंता नहीं है। उस वर्ड का अर्थ है अटैचमेंट। किस चीज से? आपके रिजल्ट से, आपके आउटकम से, आपके डिजायर से, जो आप चाहते हैं आपके लाइफ में। और ये लाइन ये बोलती है कि तू सारा एफर्ट या सारी जो बात है वो अपनी उस जर्नी में डाल, अपने काम पे डाल और रिजल्ट की बिल्कुल भी चिंता मत कर। और देखा जाए तो ये जो लाइन है ये एक तरह का इनलाइटनमेंट वाली लाइन भी है कि हमें जो भी चीज़ हमें लाइफ में चाहिए उस पे बिल्कुल भी फोकस ना करके, नॉन अटैच होके, डिटैच्ड होके उस रिजल्ट से हम उस जर्नी में चलते जाए और उस जर्नी को, उस काम को इतना कॉन्शियसली करे, फोकस के साथ, अटेंशन के साथ कि एक ही क्लिक में बैंग आपको इनलाइटनमेंट मिल जाए। ये बात है पर्सपेक्टिव की, नज़रिए की, कि हम किस चीज़ को, एक व्यक्ति कैसा देखता है तो दूसरा व्यक्ति कैसे देखता है। क्योंकि जब नज़रिया बदलता है तो हमारी डिज़ायर्स बदलती है, हमारा डिज़ायर बदलता है तो अटैचमेंट्स बदलती है, हमारा अटैचमेंट बदलता है तो अटैचमेंट एक एनर्जेटिक फॉर्म को क्रिएट करता है। और यही रीज़न है उस एनर्जेटिक फॉर्म के क्रिएट होने के कारण, यदि आप किसी रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच है तो वो एनर्जेटिक फॉर्म एक ऑब्स्टेकल को क्रिएट करता है आपके लाइफ में वो सेम चीज आने के लिए। ये इसका पहला सीक्रेट है। दूसरा सीक्रेट, जैसे हमने देखा कि कर्म करता जा पर फल की चिंता या उससे अटैच मत हो, उस आउटकम से सिर्फ कर्म करता जा कॉन्शियसली। और ये योगा के उन 4 पाथ में है जो हमें मिलता है: भक्ति योगा, कर्म योगा, राज योगा और जनन योगा। तो उसमें इन 4 में से जो कर्म योगा है वो इसके बारे में ज्यादा बताता है। जैसे मुझे 2 जनों ने बोला कि आप सिर्फ यूट्यूब पे कंटेंट बनाते रहो, लोगों को वैल्यू देते रहो, बाकी जो सब्सक्राइबर कितना आएंगे, व्यूज कितना आएंगे, वो सब छोड़ दो, उन सबको भूल जाओ, उनसे अटैच मत हो। और यही रीजन है, ये इसका लाइव एग्जांपल है। मैं आपको ये जो क्लिप आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, ये तब का स्क्रीनशॉट है जब मेरे सिर्फ 64 सब्सक्राइबर्स थे। वो भी इसलिए क्योंकि 2 वीडियोस मैंने
5 साल पहले डाले थे और मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता था। आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल एक क्लिप है वो है। और उसके बाद जो रेगुलर मैंने यूट्यूब कंटेंट बनाना शुरू किया है वो जो पहला वीडियो है आपको दिख जाएगा 5 दिन पहले का, 6 दिन पहले का। इस स्क्रीनशॉट के सब्सक्राइबर काउंट को देखिए और अभी मेरे कितने सब्सक्राइबर है और कितने व्यूज़ है इस वीडियो पे वो आप देखिए। तो ये कैसे? क्योंकि मैं अटैच नहीं हुआ उस आउटकम से और यूनिवर्स ने, उस गॉड ने मुझे वो चीज़ देता रहा। बाइबल में यशायाह नाम की एक पुस्तक है, उसका 40वां चैप्टर, उसकी 29th और 31st वर्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ। 31st में, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, यहोवा यानी कि परमेश्वर, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। अभी जब मैंने ये कंटेंट बनाना शुरू किया तो बहुत सारे मेल्स मेरे पास आए, ऐसे भी लोग जो कि ब्रोकन हैं अपनी लाइफ में, जिनका कोई पर्पस नहीं है, टूटे हुए हैं रिलेशनशिप्स में, बहुत पेन में है। तो उन लोगों के लिए भी ये वर्ड्स काफ़ी रेजोनेट या रिलेट करती है क्योंकि वो थके हुए हैं और ये कहीं ना कहीं थकान होना या फ्रस्ट्रेट होना अपनी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये अगर हमारे लाइफ में आएगा तो हम सब कुछ उस खुदा पे छोड़ देंगे, उस ईश्वर परमेश्वर पे, या जिस किसी भगवान का आप नाम लेना चाहते हैं उस पे हम छोड़ देंगे। अब जो कुंजी है वो हमें मिलती है बाइबल का, एक दूसरी बुक है जकरिया नाम की, उसका 4था अध्याय, उसकी 6ठी जो वर्स है उसमें ऐसा लिखा है कि न तो बल से न शक्ति से पर उसकी आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं का यहोवा यही बोलता है। इस वर्ड्स का अर्थ क्या है कि ना कोई शक्ति है, ना कोई ताकत है फिजिकल में जो हमें वो मुकाम पे पहुंचना या वो डिजायर में पहुंचने में हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि हम जितना भी हार्ड वर्क करें, जितना भी एफर्ट लगाए, हम थक जाएंगे। और यही पहले वाली वर्ड्स में लिखा है कि तुम अगर थक जाओगे तब तुम मेरे पास आना तो मैं वो तुम्हें दूंगा। एक थकने के बाद क्या होता है? थकने के बाद आदमी पूरी तरह से, अगर बहुत ज़्यादा उसने रनिंग करी है या आपने देखे होंगे या मैराथन रन करने के बाद एकदम आके एकदम गिर जाता है या पड़ जाता है, एकदम उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती, कोई ताकत नहीं रहती। और यही वो चीज़ है जो स्क्रिप्चर हमें बताना चाहता है कि जब हम पूरी तरह से थक जाएंगे, हमारी पूरी फिजिकलिटी में हम जितना एफर्ट लगा सकते हैं लगाने के बाद हम थक जाएंगे, तब आप बोलेंगे गॉड आप ही अब वो कर सकते हो। तब ये वर्ड्स अप्लाई होगी कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मैं करूंगा। और कुंजी है सरेंडर। जब हम पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे उस सोर्स को, उस क्रिएटर को, तो उसकी स्पिरिट हमारे लाइफ में काम करना शुरू करेगी, जो कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, इनफाइनाइट स्पिरिट है, होली स्पिरिट है। वो हमारे लाइफ में ऐसा काम शुरू कर देगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा और एफर्टलेसली हमें चीज़ें मिलती जाएगी, हमारे डिजायर्स मिलती जाएगी, हम वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएंगे एफर्टलेसली जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा, और यदि हाँ तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और मैं वैल्यूएबल कंटेंट्स प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू।